हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा एनेस्थेटिक या निषेचक है। कुछ निषेचक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम जो नाशक औषधियाँ थी, उस पे फीवर की जो औषधियाँ होती है, जो मेडिसिन लेते हैं, उस पर हम डिस्कस किए थे। तो उसमें एक हम गलत बता दिए थे, उसके लिए सॉरी। उसमें हम पायरोमिडान बताए थे, उसका नाम है पायरोमिडीन। क्या है? पायरोमिडीन है। पायरोमिडीन है, उसमें हमने पायरोमिडान बता दिया था, जो कि गलत। आप सही कर लीजिएगा। क्या है? पायरोमिडीन। पायरोमिडीन है। तो आज हम कुछ निषेचक हैं, एनेस्थेटिक हैं, जो जिनको बेहोश करने के लिए, जैसे कि सर्जरी करने में डॉक्टर यूज करते हैं। एनेस्थीसिया देके वो जगह का जो बॉडी में आपका सेंसेशन होता है, शरीर में जो संवेदना होती हो, उसको कुछ टाइम के लिए कम करने के लिए उसको यूज दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। जैसे सर्जरी के दौरान ज्यादा दिया जाता है। लोगों में क्या होता है, जब ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो दर्द का फीलिंग नहीं, दर्द होता नहीं, इसलिए ये क्या होता है, एनेस्थेटिक दिया जाता है। कुछ समय के लिए आप बेहोश हो जाते हैं, आपको मतलब सेंस काम नहीं करता है। तो इसका क्या है, सबसे पहले यूज किसने किया था, ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो विलियम मोर्टन ने सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल कर सकते हैं, विलियम, कौन से साइंटिस्ट थे? विलियम मोर्टन थे। मोर्टन ने डाइथाइल ईथर के रूप में एक एनेस्थेटिक का यूज किया था। सर्वप्रथम किसका किया था? डाई इथाइल ईथर के रूप में, डाइथाइल ईथर के रूप में एक ये क्या एनेस्थेटिक का यूज किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा निषेचक का यूज किया गया था, तो डाइथाइल ईथर का किया था। किसने किया था? विलियम मोर्टन ने किया था। दूसरे साइंटिस्ट थे जेम्स सैमसन। इसके बाद कौन थे? बाद में जेम्स सैमसन थे। कौन थे? सैमसन। इन्होंने क्लोरोफार्म के रूप में यूज किया था। इन्होंने किसका यूज किया था? कौन सा एनेस्थेटिक का यूज किया था? क्लोरोफार्म। ये भी क्या है? एनेस्थेटिक है, एक निषेचक है, दवा है। तो क्लोरोफार्म का यूज किया था। तो सैमसन ने क्लोरोफार्म के रूप में किया था, और विलियम मोर्टन ने डाइथाइल ईथर के रूप में किया था। तो सबसे पहले विलियम मोर्टन ने किया था, किसके रूप में? डाइथाइल ईथर के रूप में। और उसके बाद क्लोरोफार्म का सैमसन ने विलियम मोर्टन के बाद में किया था। तो ये क्या है? ये दोनों निषेचक हैं। इसके बाद कुछ और भी हैं। आपको दो तो पता चल ही गया है, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफार्म। नेक्स्ट है सल्फोनल कोकीन होता है, कोकीन। इनको लोग नशे में भी यूज करते हैं, कोकीन। वेरोनल वेरोनल कामा करके इसे आगे लिख लीजिएगा। डायजीपाम। एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड है। क्लोरोफार्म लिख ही चुके हैं। डाइथाइल ईथर हो गया है। डायजीपाम क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बिहार में आने वाला तैयारी पर जो भी टीजीटी साइंस से रिलेटेड होते हैं, उसमें सब में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायजीपाम है पेंटोथल सोडियम, हेलोथेन है। एक हेलोथेन कौन कौन से? क्लोरोफार्म, डाइथाइल ईथर, सल्फोनल, कोकीन, बेरोनल, डायजीपाम, पेंटोथल सोडियम, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथन। ये क्या है? आपके एनेस्थेटिक है। आप इनको लिख सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म, सल्फोनल, कोकीन, वेरोनल नहीं है, वेरोनल है,
हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइजीपाम, पेंटोथल, एक है क्लोरोप्रोपेन। कौन सा है? क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन है तो बहुत, लेकिन ये आपकी क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी गया है। तो सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम मोर्टन ने डाइथाइल ईथर के रूप में। उसके बाद जेम्स सैमसन ने क्लोरोफॉर्म के रूप में किया था। तो ये क्या अनिश्चितता का। उसके बाद कौन कौन से और? सल्फोनल, कोकीन, वेरोनल, क्लोरोप्रोपेन, हेलोथन, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइजीपाम, पेंटोथल, ये क्या है? आपके निश्चेतक हैं और जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्लास टीजीटी या फिर जो आपके 6 to 12 सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, पीजीटी के लिए नहीं है। तो फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल प्रियंका बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड।